अगली सुबह वीर का ऑफिस एक अजीब सी सन्नाटे से भरा हुआ था। कल रात वीडियो फुटेज के करप्ट होने की खबर ने पूरी टीम को हिलाकर रख दिया था। वीर अपनी कुर्सी पर बैठा स्क्रीन पर उस काले कमल वाले प्रतीक को घूर रहा था जो डॉक्टर खन्ना की मुट्ठी में मिला था। यह सिर्फ कोई हत्या नहीं है, वीर ने अपने सहायक कबीर से कहा। यह एक चुनौती है। हमारे लिए चुनौती? कबीर ने सिर हिलाया। सर, मैंने इस प्रतीक के बारे में रिसर्च शुरू कर दी है। पुराने केस फाइल्स में कुछ मिल सकता है। दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर छाया मल्होत्रा अंदर आईं। आज उन्होंने एक फॉर्मल सूट पहना हुआ था और चेहरे पर एक नई दृढ़ता थी। इंस्पेक्टर, मैंने डॉक्टर खन्ना की डायरी का विश्लेषण पूरा कर लिया है, छाया ने बिना समय बर्बाद किए कहा। उन्होंने पिछले 1 महीने से ब्लैक लोटस का जिक्र किया है। ब्लैक लोटस? वीर ने पूछा। हाँ, छाया ने अपनी नोटबुक खोली। डॉक्टर खन्ना लिखते हैं कि ब्लैक लोटस एक शक्तिशाली संगठन है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। वे हाईटेक वेपन टेक्नोलॉजी में अवैध तस्करी कर रहे हैं। वीर की नजरें चमक उठीं। शायद यही वह कड़ी थी जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन एक और चीज है, छाया ने गंभीर होते हुए कहा। डॉक्टर खन्ना ने अपनी आखिरी एंट्री में लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो वीरेंद्र सिंह को ढूंढो। वही इस रहस्य को सुलझा सकता है। वीर का दिल धड़क रहा था। मुझे? पर मैं उन्हें कभी जानता तक नहीं था। छाया ने एक फोल्डर वीर की ओर बढ़ाया। इंस्पेक्टर, इसे देखिए। फोल्डर में वीर के पिता इंस्पेक्टर दिलीप सिंह राठौड़ की पुरानी केस फाइल्स की फोटोकॉपीज थी। हर पेज पर वही काले कमल का प्रतीक बना हुआ था, मेरे पिता। वीर की आवाज कांप गई। डॉक्टर खन्ना और आपके पिता एक साथ काम करते थे, छाया ने कोमल स्वर में कहा। वे ब्लैक लोटस को उजागर करने वाली एक गुप्त टीम का हिस्सा थे। 5 साल पहले आपके पिता की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, उनकी हत्या की गई थी। कमरा घूमता हुआ सा लगा वीर को। सालों से वह जिस सच्चाई की तलाश में था, वह अब उसके सामने थी। उसके पिता एक महान आदमी थे, एक शहीद। पर इस सब का मतलब? वीर ने कहा, इसका मतलब है कि डॉक्टर खन्ना की हत्या भी उसी संगठन ने की है। छाया ने कहा, और अब शायद आप भी उनकी निशानदेही पर हैं। उसी पल वीर का फोन बजा। एक अजनबी आवाज थी, रुक जाओ वीरेंद्र सिंह। नहीं तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो तुम्हारे पिता की हुई थी। कॉल कट गई। वीर और छाया की नजरें मिली। खतरा अब साफ था। हमें सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, छाया ने कहा। नहीं, वीर ने दृढ़ता से कहा, अब नहीं भागूंगा। मेरे पिता ने जो लड़ाई शुरू की थी, मैं उसे पूरा करूंगा। वीर ने कबीर को बुलाया। हमें डॉक्टर खन्ना के लैब तक पहुंचना होगा। शायद वहां कुछ सुराग मिले। सर, लैब तो सील कर दी गई है, कबीर ने कहा। तो हम सील तोड़ेंगे, वीर ने कहा। शाम होते होते तीनों डॉक्टर खन्ना के प्राइवेट लैब के सामने खड़े थे। लैब का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। कोई हमसे पहले ही आ चुका है, छाया ने कहा। वीर ने लैब के कंप्यूटर को चेक किया। हार्ड डिस्क गायब थी। पर तभी उसकी नज़र एक छोटे से डिवाइस पर पड़ी जो बुकशेल्फ के पीछे छुपा हुआ था। यह क्या है? वीर ने पूछा। यह एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, छाया ने डिवाइस को उठाते हुए कहा। डॉक्टर खन्ना की आवाज एक्टिवेट होती होगी। छाया ने डिवाइस को ऑन किया। एक परिचित आवाज गूंजी, वीरेंद्र। अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। ब्लैक लोटस के रहस्य तुम्हारे पिता की डायरी में छुपे हैं। आवाज अचानक कट गई। बाही से आती कार के इंजन की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। हमें यहाँ से निकलना होगा, कबीर ने कहा। वीर ने मजबूती से कहा, नहीं,
अब नहीं भागेंगे। अब हम हमला करेंगे। एक नई लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। वीर को अब समझ आ गया था कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक केस सुलझाने की नहीं, बल्कि एक विरासत को आगे बढ़ाने की थी। अगले एपिसोड में वीर को अपने पिता की डायरी मिलेगी, जिसमें ब्लैक लोटस के राज छुपे होंगे। साथ ही छाया को अपनी लापता बहन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सुराग मिलेगा।